हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए एक चर्चित टॉपिक है वक्फ बिल संशोधन जो है। तो इस पर चलिए बात करते हैं। वक्फ बिल संशोधन जो है यह क्या करता है? यह वक्फ अधिनियम 1995 से 2025 तक हुए बदलावों पर विस्तृत नज़र डालते हैं। पहला है 1995 वक्फ अधिनियम का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या कहा गया? अधिनियम का उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों की पहचान, प्रबंधन और संरक्षण करना। नेक्स्ट था इसमें जो है प्रमुख प्रावधान दिया गया था। प्रमुख प्रावधान क्या दिया गया था? तो प्रमुख केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों का गठन, वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण। नेक्स्ट इसमें था 1995 से 2000 तक का जो था उसमें प्रारंभिक चुनौतियां ये था वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण। दूसरा था पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। तीसरा था वक्फ बोर्डों के पास सीमित संसाधन। नेक्स्ट इसमें 2001 में पहली संशोधन प्रक्रिया हुई। 2001 में उसमें कहा गया कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए। फिर नेक्स्ट था उसमें वक्फ जो है बोर्डों को अधिक प्रशासनिक अधिकार दिए गए उसमें 2000 के में। फिर हुआ दूसरा सुधार हुआ तो 2001 से 2012 तक में जो सुधार हुआ है तो उसमें कहा गया तकनीकी विकास के लिए डिजिटल पंजीकरण की शुरुआत हुआ। फिर आगे कहा गया वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई प्रक्रियाएं हुई। नेक्स्ट फिर उसमें आया वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया। फिर 2013 में संशोधन हुआ और प्रमुख बदलाव हुआ। उसमें देखने को क्या मिला? तो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान। नेक्स्ट था उसमें वक्फ संपत्तियों के दावों की जाँच के लिए कठोर प्रक्रिया लाया गया। फिर आगे उसमें कहा गया कि सच्चर समिति की रिपोर्ट ने वक्फ बोर्डों में सुधार की सिफारिश की। नेक्स्ट 2014 से 19 में प्रशासनिक सुधार देखने को मिला। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया। वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने के लिए एक विशेष अदालत का गठन किया गया। 2020 से 2023 के प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें कहा गया कि आधुनिक तकनीक जैसे GIS और GPS का उपयोग वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन में किया गया। फिर था वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पारदर्शी प्रक्रिया। 2024 का वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसका नाम जो है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो उम्मीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उम्मीद बोलते हैं। उम्मीद जो है यू से क्या होता है? यूनिफाइड होता है। क्या होता है? यू से होता है यूनिफाइड होता है। यूनिफाइड वक्फ होता है। उसके बाद एम से क्या होता है? तो एम से जो है मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। फिर जो ई से जो है क्या होता है? ई से जो है इसका एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? एफिशिएंसी उसके अंतर्गत आता है। क्या आता है? एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो है ई से आता है, ई से जो है क्या आता है? इम्पावरमेंट आता है। क्या आता है? ई से जो है नेक्स्ट जो है इम्पावरमेंट आता है। इम्पावरमेंट आता है। और लास्ट डी से जो आता है, डी से आता है डेवलपमेंट आता है। नेक्स्ट है इसमें जो है इस 2024 के संशोधन विधेयक में यह कहा गया तो नाम इसका परिवर्तन किया गया एकीकृत वक्फ प्रबंधन। एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम इसको कहा गया। इसमें क्या किया गया? तो महिलाओं और अन्य वर्गों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है 2000 इसमें जो आगे जो कहा गया है और इसमें 2025 की भविष्य की दृष्टि को देखते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग और मुस्लिम समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। और नेक्स्ट है वक्फ संपत्तियों के विवाद को हल करने के लिए त्वरित कानूनी कार्रवाई। नेक्स्ट इसमें यह भी है कि वक्फ संशोधन विधेयक उम्मीद बिल में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को सुधारने के उद्देश्य से बनाए गए। यहाँ से इसे विस्तार से समझते हैं। तो मुख्य प्रावधान इसमें पहला पॉइंट क्या है? वक्फ जो उम्मीद बिल है तो वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण। उसमें सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा और यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट में कहा गया है वक्फ बाय यूजर की सुरक्षा। लंबे समय से सामुदायिक उपयोग में रही धार्मिक संपत्तियों को उनकी स्थिति बनाए रखने की अनुमति दी गई है जब तक कि कोई विवाद ना हो। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व। केंद्रीय, राज्य और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है और यह पारदर्शिता और प्रशासनिक विशेषज्ञता को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट इसमें चौथा कहा गया है 4 नंबर पॉइंट में कि वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन होगा। प्रत्येक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 3 सदस्य होंगे, एक जिला न्यायाधीश, एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी और मुस्लिम कानून का विशेषज्ञ होगा। 5वें पॉइंट में यह कहा गया है कि यह कानूनी, प्रशासनिक और धार्मिक संतुलन सुनिश्चित करेगा। इसमें आगे कहा गया है 5वें पॉइंट में यह कहा गया कि सीमितता अधिनियम का अनुप्रयोग। 12 वर्षों से अधिक समय तक अवैध कब्जे के मामलों में वक्फ संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति दी गई है और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें वक्फ संपत्तियों के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। आगे 6 पॉइंट में जो कहा गया है महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान जो है कहा गया और महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में उनके अधिकार
सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए विशेष सुरक्षा। 7वें नंबर में इसमें यह कहा गया है कि विवाद समाधान में सुधार। वक्फ संपत्तियों के विवाद को हल करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को अंतिम प्राधिकार के रूप में नियुक्त किया गया है और यह प्रक्रिया विवाद समाधान को तेज और कुशल बनाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? लाने का उद्देश्य यह है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। और नेक्स्ट है वक्फ बोर्डों में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करना। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों के विवादों को कम करना और उनके उपयोग को अधिक प्रभावी बनाना। इसकी विवाद और आलोचना में क्या कहा गया है? इसमें विवाद और आलोचना में विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इसे वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला बताया गया है। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि सीमितता अधिनियम के प्रावधान को लेकर चिंता जताई गई है जो अवैध कब्जों को वैध बना सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये जो वक्फ संशोधन बिल जो है उम्मीद करके नाम लाया गया है? उम्मीद फिर से बता देते हैं, यह उम्मीद जो है UMEED, यू से क्या होता है तो यूनिफाइड वक्फ होता है, यूनिफाइड वक्फ होता है, और एम से जो है मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? एम से मैनेजमेंट होता है, और ई से जो है एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? ई से एफिशिएंसी होता है, और ई से एक और ई जो है उसका एम्पावरमेंट होता है। क्या होता है? एम्पावरमेंट होता है, और डी से जो लास्ट में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।